हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज बात करने वाले हैं किया सोनेट के GTX प्लस IMT वेरिएंट के बारे में। यानी GT लाइन का ये टॉप मॉडल है किया सोनेट में। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता, पेट्रोल में ये वेरिएंट आता है। और सारी बात करेंगे आज इस वीडियो में इस कार के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जैसे 100 व्यूज़ आते हैं तो 100 में से सिर्फ 5-6 लोग ही हैं सब्सक्राइब करने वाले, बाकी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई प्लीज़ आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, तो हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब फटाफट वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये है किया सोनेट का GTX प्लस IMT वेरिएंट। और ये जो टर्बो वाला है, इसमें GT लाइन में सिर्फ पेट्रोल में आता है 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ। और इसमें इंजन ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक इसमें डीजल मिलता है 1.5 लीटर, दूसरा आपको पेट्रोल मिलेगा 1.2 लीटर और तीसरा आपको ये मिलता है टर्बो जो कि 1 लीटर का आता है। और फ्रंट से कुछ ऐसा लुक मिलता है। इसमें अगर कलर्स की बात करूँ तो टोटल 10 कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें की तो आपको कुछ इस तरीके से की देखने के लिए मिलती है, जो कि इसमें आपको बटन्स आते हैं लॉक, अनलॉक और होल्ड करने का, और यहाँ पे टेल गेट ओपन करने का। और की का यार जो एक प्रीमियमनेस है ना, वो आपको जरूर इसमें मिलने वाला है। की काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलती है आपकी, इसकी हो गई और की सेल्टॉस वगैरह की आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलती है। और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक अच्छी अगर लुक कोई प्रोवाइड करती है तो वो यार यही करती है। और यहाँ पे अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। GT लाइन के आपके आगे बैजिंग मिल जाएगी, क्रोम और ग्लॉसी पियानो फिनिश आपको मिल जाती है। नीचे से कुछ इस तरीके का लुक मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील ज़रूर देता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और आगे भी इसमें सेंसर्स आते हैं आपके, जैसे पीछे सेंसर्स मिलते हैं वैसे ही आगे मिलते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते हैं, तो यार ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पे आपका ओवरव्यू मिल जाता है LED इंडिकेटर्स के साथ, ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश आती है। और ये है इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि रेड कैलिपर्स के साथ आएंगे। और यहाँ पे बीच में भी एक रेड ट्रिम दिया हुआ है जो कि एक GT लाइन को प्रेजेंट करता है और एक स्पोर्टी टाइप भी आपको फील देता है। रेड स्ट्राइप भी मिलती है आपको नीचे डोर्स के पास। और एक्चुअली में आप इसे डुअल टोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का इसमें ट्रीटमेंट मिलता है आपको, हाफ ब्लैक मिलता है और हाफ व्हाइट मिलता है। तो डुअल टोन भी आप इसको एक्चुअली में कह सकते हैं। और इसमें अगर वेरिएंट्स की बात करूं तो पेट्रोल में आपके 12 वेरिएंट्स आएंगे और डीजल में आपके 11 वेरिएंट्स आते हैं। ये कार के वेरिएंट्स हैं, इंजन ऑप्शंस के नहीं है। और कुछ इस तरीके से लुक मिलता है। और अगर प्राइसिंग की इसकी बात करूँ तो 12,20,000 रुपये इसके एक शोरूम प्राइस है यूपी की। और बाकी आप लोग अगर कहेंगे तो मैं और सेट सी भी प्राइस बता दूंगा। फ्रंट से कुछ ऐसा मिलता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करेगा 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क विद 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन। इसमें IMT आता है। और इसमें कुछ इस तरीके से एक ओवरऑल लुक आपको देखने के लिए साइड से मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात करो तो इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। IMT की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, कुछ ब्लैक क्रोम, फिर यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है आपको जो कि फ्रंट डोर से, ड्राइवर साइड डोर से कंटिन्यू होकर पीछे तक जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती हैं, ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश भी कह सकते हैं आप इसको, वो भी यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती हैं। शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साइड से कुछ ऐसा लुक है इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, जैसे कि ब्रेजा, और उन्हीं सेगमेंट में आती है ये। यहाँ पे डोर हैंडल्स आपको चारों क्रोम में मिलते हैं, यहाँ पे क्रोम की स्ट्राइप मिल जाती है। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक अच्छा प्रीमियम लुक अगर प्रोवाइड करती है तो वो मेरे हिसाब से तो यही, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और प्राइसिंग वगैरह मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी शो कर दूंगा। और बैक प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाली। पीछे स्पेस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे कि पीछे बॉल है तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बूट ओपन करके आपको दिखा दूं। पीछे को ऐसा लुक मिलने वाला है। यहाँ पे न्यू लोगो आ चुका है जो कि किया का, वहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये इसके LED टेल लैम्प्स आते हैं और यहाँ पे वाइपर्स, डिफॉगर और ऊपर आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। ये है न्यू किया का लोगो। और इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। सोनेट की यहाँ बैजिंग मिलती है। इसके जो टेल लैम्प्स है ना, बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं रात में, जैसे कि इसके हो गए। और टॉप मॉडल्स में आपके सेल्टॉस वगैरह में जाएंगे उसके भी यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। डुअल मफलर डिज़ाइन मिलता है पीछे जो कि एक स्पोर्टी फील देगा, बट ये फेक है, इसमें अंदर जाली लगी हुई है। बाकी कुछ ऐसा आपको पीछे से लुक देखने के लिए मिलने वाला है। साइड में आपको कुछ ऐसा एक पियानो फिनिश का लुक दिया हुआ है। यहाँ पे फ्यूल टैंक का लिड है, फ्यूल टैंक है। और साइड से कुछ ऐसा लुक मिलता है आपको, कुछ ओवरऑल इस तरीके का लुक आपको देखने के लिए मिलता है। ये डायरेक्टली कम्पीट करती है ब्रेजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट और नेक्सॉन से। तो फीचर वाइज तो इन सबसे ज़्यादा इसमें फीचर्स मिलते हैं, ये तो कहना पड़ेगा। और टेल गेट ओपन कर लेते हैं अब इसका। कुछ इस तरीके से टेल गेट, और इतनी हाइट पे आपका टेल गेट ओपन हो जाता है जो कि ठीक है आपकी हाइट के हिसाब से। रियर पार्शियल ट्रे भी आ जाती है जिसे आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। लैंप भी आएगा पीछे जो कि रात में और नाइट में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे एक सबवूफर भी आता है। और यहाँ पे आपको स्पेस में 392 लीटर्स का इसमें स्पेस मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। और यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाएगा, टूल किट वगैरह आपकी सब यहीं नीचे मिल जाती है। कहीं पे भी इधर उधर रखने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वैसे भी हर किसी में नीचे मिल जाती है।
और कुछ इस तरीके से टेल गेट इतनी हाइट पे ओपन होता है। तो अब इसे पहले तो क्लोज कर देते हैं। और उसके पहले मैं बात बता दूं कि इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 211 mm का, जो कि ना ही आपको ब्रेजा में मिलेगा, ना ही आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट में मिलेगा, ना ही आपको नेक्सॉन में मिलेगा। जितनी भी है बाकी सारी की सारी 209, 205, अंडर 200 ऐसे mm में आपको मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 16 इंचज़ का अलॉय व्हील होने के बाद। और यहाँ पे कुछ ड्राइवर साइड डोर है, यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल्स मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा और वीएम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और चलिए अब डोर ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ड्राइवर साइड आपका डोर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक प्योर ब्लैक थीम में है, पूरी कार ब्लैक में है क्योंकि इसे एक स्पोर्टी फील देना है। और यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे जो कि सिल्वर कलर में है। टूटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपके ओवरव्यूम्स के कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओवरव्यूम्स आपके आते हैं। कुछ इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश जो कि एक अच्छा आपको हाथ वाथ रखने में लॉन्ग राइड्स में आराम से हेल्प करेगा। यहाँ पे नीचे स्पीकर्स मिल जाता है, बोस का सिस्टम मिलता है इसमें। और कुछ इस तरीके से आपका डोर देखने के लिए मिलता है। और कुछ इस तरीके से आपका इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर इस सेगमेंट की कार में मेरे हिसाब से लगता है। जो कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सीट्स आपकी यहाँ मिलती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रेड स्टिचिंग के साथ लेदर फिनिश में आपकी सीट्स मिलती हैं। और सीट्स आपकी हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती हैं। यहाँ से अपना फ्यूल हुड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अपना फ्यूज बॉक्स और अपना हुड यानी बोनट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन है, पार्किंग सेंसर्स के यहाँ पे है, हेडलाइट लेवलर है और यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपके ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आते हैं। और कुछ एक ऐसा ओवरऑल इंटीरियर आप बैठते हैं कार के अंदर। और स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि डी का स्टीयरिंग व्हील आता है, लेदर रैप्ड आता है रेड स्टिचिंग के साथ। रेड स्टिचिंग इसकी जो है वो इंडिकेट करती है जीटी लाइन को और एक स्पोर्टी से मतलब एक स्पोर्टी फिनिश या फिर स्पोर्टी सेगमेंट को। और जीटी लाइन की यहाँ पे भी आपको बैजिंग मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स एमआईडी कंट्रोल्स मिल जाते हैं राइट में। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जिससे आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब कार को ऑन कर लेते हैं। और किया का लोगो बीच में मिल जाता है। न्यू लोगो मुझे पर्सनली खास पसंद नहीं आया क्योंकि ये बेसिक सा लगता है, इतना ज़्यादा विजिबल भी नहीं है वाइट कलर में। खासकर जो पुराना लोगो था वो काफ़ी अच्छा था। और ये है इसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिलता है, राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर मिलता है और डिजिटल एमआईडी भी मिलती है, जिसमें आपके काफ़ी सारे फंक्शंस भी बताए गए जिसे आप यहाँ से स्टीयरिंग व्हील से अपने कंट्रोल कर पाएंगे। जिसमें जो डोर वगैरह है वो भी आपका इंडिकेशन देगा, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल और ड्यूल ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें, कंपास वगैरह, टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल स्पीड, सब कुछ आपका इसमें बताएगा। फंक्शंस की कोई भी कमी नहीं है इस वेरिएंट में क्योंकि टॉप मॉडल में आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो कि अदर सेगमेंट्स में नहीं है। ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते हैं जिनके यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं जिनके यहाँ पे कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ड्राइवर साइड व्यू आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बोनट टू बोनट आप कार देख के ड्राइव कर सकते हैं अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एसी, ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स। कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट है, यहाँ से आप अपना ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरफ से आप अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। एसी वेंट्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि वर्टिकली मिलेंगे। और यहाँ पे सारे एसी कंट्रोल्स हैं। ऊपर आपको हज़ार्ड लैम्प का बटन्स मिल जाएंगे जो कि और एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि इसमें मिल जाती है आपको दोनों ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड सीट, जो कि इस सेगमेंट में नहीं आती है। और इसमें वायरलेस चार्जिंग मिलता है जो कि सिर्फ जीटी लाइन में मिलेगा और इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं आपको मिलता है। यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाता है 12V का और यहाँ पे USB के सारे पोर्ट मिल जाते हैं। और ये है इसका गियर नॉब 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन के साथ, जो कि इसके गियर नॉब की क्वालिटी जो प्रीमियमनेस है वो सिर्फ Hyundai और किया ही दे पाती है। ये मेरा पर्सनल मानना नहीं है, सभी लोग कहते हैं। और रिवर्स गियर आपको कुछ इस तरीके से उठा के लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं इनके गियर्स वगैरह। कार्बन फाइबर की फिनिश भी देने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक है और यहाँ पे एयर प्यूरीफायर भी मिलता है जिसकी डिस्प्ले आपको पीछे मिलेगी। तो ओपन करते हैं इसे, अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है। यहाँ से इसकी फ्रेश एयर निकलती है जो कि यहाँ पे वेंट्स हैं। पीछे इसकी डिस्प्ले वो मैं आपको पीछे चल के भी दिखा दूंगा। तो क्लोज करते हैं इसको और कुछ ऐसा एक ओवरऑल लुक आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह, गियर नॉब और ये है इसका 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको मिलता है बोस का 7 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, साउंड मोड वगैरह। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। नेविगेशन मिल जाएगा, इसमें आपको यूओ एप्लीकेशन कनेक्टिविटी मिल जाती है जिससे आप अपने फ़ोन से ही इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम AC वगैरह कंट्रोल कर पाते हैं आप अगर कार के बाहर भी हैं तो। यहाँ पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ मेन्यू है और यहाँ रेडियो, FM, USB सारे फंक्शन मिल जाते हैं, कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। नेविगेशन भी मिल जाता है जो कि इनबिल्ट है इसमें, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प के बटन्स मिल जाते हैं। और ये है इसका ऑटोमेटिक IRVM जो कि बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है ऑटोमेटिक वाला। अगर इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो मैं कोशिश करूँ बनाने की तो मैं डाल दूँगा। यहाँ पर ऊपर आपको सन ग्लासेस होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा फीचर है।
और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं देखने के लिए, जो कि येलो है, ये मुझे पसंद नहीं है। इसमें अगर एलईडी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे एक सेपरेट बटन दिया हुआ है आपके लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। और इस कार में एक बेस्ट पार्ट है जो कि मैं अभी आपको 1 सेकंड बाद दिखाने वाला हूँ, वो है ये है कार की सनरूफ, जो कि हमारे इंडियन कस्टमर्स, इंडियन बायर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल सनरूफ को। 1 टच ओपन एंड 1 टच क्लोज का फंक्शन मिलता है। इसे आप जब सनरूफ खुली रहेगी तो बंद नहीं कर पाएंगे शेड्स को। और बाकी अब क्लोज कर देते हैं इसे। कुछ इस तरीके से आप सिंगल टच या फिर सिंगल टच ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं इजीली। कुछ इस तरीके से सनरूफ ऊपर के दिखते हैं। तो चलिए क्लोज कर देते हैं अब इसको। और इंटीरियर की सारी चीज़ दिखा चुका हूँ। उससे पहले अब चलते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट स्पेस मिलती है, ना ज़्यादा ना कम, एक एवरेज स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। डोर आपका कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ऊपर ड्राइवर पैसेंजर साइड वैनिटी में आपको मिरर मिल जाता है। ड्राइवर साइड वैनिटी में आपको मिरर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर आता है इसमें सिर्फ, क्योंकि ड्राइवर साइड वैनिटी में चलते हुए कोई भी ड्राइवर तो यार देखेगा नहीं मिरर, तो इसलिए नहीं मिलता। और बाकी कुछ ऐसा लुक है। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलता है, जिसे आप टिल्ट एडजस्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से टेलीस्कोपिक भी होना चाहिए था, क्योंकि जीटी लाइन प्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्टी, यानी एक फास्ट और कंफर्टेबल चीज़, तो एक मेरे हिसाब से तो टेलीस्कोपिक भी होना चाहिए, बट ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे एक स्पोर्टी पैडल मिल जाते हैं और एक डेड पैडल भी मिलता है साइड में, जो कि आपको लेग के रेस्ट देने के लिए है लॉन्ग राइड्स में। और कार को कर लेते हैं अब ऑफ और चलते हैं इसके रेयर सेटिंग्स में। वहाँ आपको कैसे फीचर, क्या स्पेस, क्या फंक्शन मिलता है वो आपको बताते हैं। और क्रोम डोर हैंडल्स, कुछ इस तरीके के डोर आपको सारे इंटीरियर आपका सब कुछ ब्लैक में मिलने वाला है, जो कि आपके जैसे फ्रंट डोर है वैसे आपका रियर डोर देखने के लिए मिलेगा। इसमें बस एक प्लस चीज़ हुई है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। नीचे आपको यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और डोर लॉक अनलॉक के मिल जाता है। यहाँ पे ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये है इसका जो प्लस पॉइंट, जो कि आपको मिल जाते हैं सन ब्लाइंड्स, जो कि जैसे किया सेल्टॉस में भी टॉप मॉडल्स में आते हैं और इसमें भी आते हैं। रेड स्टिचिंग है, सॉफ्ट टच है, बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है, ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है, 1 लीटर तक की इजीली आप रख पाएंगे। कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल हेडर्स आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एडजस्टेबल हेडर्स एक प्रीमियम फीचर होता है। और यहाँ पे सीट्स आपको सेम फ्रंट डिज़ाइन में मिलती हैं, रेड एंड ब्लैक कलर के थीम में। स्टिचिंग भी इसकी रेड कलर की मिलती है और इसका फ्लैट वगैरह नहीं आती। तो चलिए बैठते हैं आप कार के अंदर। और स्पेस आपको ठीक ठाक मिलेगा, कोई भी स्पेस की कमी नहीं होगी। अभी तो सीट्स मैंने फ्रंट वाली पीछे कर रखी थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्पेस मिलता है। मैगजीन होल्डर्स आपको पीछे मिल जाते हैं और एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स के ये ब्लोवर ही है एक्चुअली में। नीचे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है स्लिप वगैरह करने के लिए स्पेस है। और ये है इसका आर्मरेस्ट, जिसमें आपको 2 ग्लास होल्डर्स भी मिलते हैं। सो कुछ इस तरीके से सॉफ्ट टच फिनिश आती है और काफ़ी चौड़ा भी है, तो अच्छा रहेगा। और बाकी कुछ इस तरीके से डोर आपको देखने के लिए मिलता है। बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम है, सबवूफर है, सन ब्लाइंड्स हैं और एडजस्टेबल तीनों ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड में ग्रैब हैंडल नहीं आता है, कोट हुक के साथ आते हैं, ये अच्छी बात है। कुछ ऐसा आपका पीछे से व्यू देखने के लिए मिलने वाला है आपके डैशबोर्ड का। इतना अच्छा लुक है कि मेरा कैमरा ही ब्लर हो गया तो वापस से फोकस आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से लुक है। सो अब चलते हैं कार के बाहर और वीडियो कर लेते हैं यहीं पर एंड। सो एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अब ना जो कार के म्यूजिक सिस्टम होते हैं उनकी आवाज़ कैसी है कैसी नहीं है वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाली नहीं जाएंगी। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और बाकी मैं डिस्प्ले भी मेंशन कर दूंगा। और अगर यहाँ तक आ गए तो यार सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। कुछ थोड़े बहुत फनी एलिमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ उसमें, तो वीडियो और ज़्यादा एंटरटेनिंग भी लगे, ताकि इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, थोड़ी थोड़ी एंटरटेनिंग भी आपको उसमें होती रहे। सो यहाँ तक आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और कार आपको कैसी लगी, फीचर्स आपको कैसे लगे, फंक्शंस आपको कैसे लगे, वो भी कमेंट सेक्शन में चाहें तो आप बता सकते हैं। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। और हर जब भी मैं वीडियो डालता हूँ शाम को 8 बजे डालता हूँ, तो ये मैं वीडियो में मैंने सोचा बता देना चाहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।